लीडर नहीं बदलेगा भाई, कुछ रातों रात नहीं बदलेगा। आज से शुरू करेंगे, 20 साल 30 साल के बाद रिजल्ट आएगा। आपको ईमानदार मुल्क चाहिए तो अपने बच्चे को ईमानदारी बताइए, सिखाइए। जब तक आप उसके सामने ईमानदारी करेंगे नहीं और उसकी वजह से आने वाली तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक आप सच बोलना शुरू नहीं करेंगे और उस सच के नुकसानात नहीं फेस करेंगे, जब आप दयानतदारी के अंदर जो है वो नुकसानात नहीं उठाएंगे, जब आप अपनी कमिटमेंट पूरी करने के अंदर नुकसानात नहीं उठाएंगे और आपका बच्चा देखेगा नहीं, तो आप तो अपने बच्चे की तरबियत भी नहीं कर सकेंगे, मुल्क क्या सुधरेगा। जब खुद से जैसा अपने मुल्क को देखना चाहते हो, हर बंदा एक रास्ते से गुजरता है और उसका गुजरने का मतलब पूरा हो गया है, अब वो ख़राब होता है या उसी के हाथों से ख़राब हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका काम निकल गया। किसी भी सेंस में आप इस बात को ले लें, नहीं भाई, उस रास्ते से गुजर के भी अगर वो पीछे से उसको बना के जाएगा ना कि बाद में आने वाला तंग ना हो, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा घर है, तब तक ये कैसे तरक्की करेगा। अपनी पैसों की जमा पूंजियाँ, टैक्सेस की चोरी और अपने पैसों को मुख्तलिफ ठिकानों पे लगाने की सोचें, ये चीज़ें करेंगी आज़ाद। आपका जितना लीडर आता है, जितना ये सिलेक्टेड जो होके आते हैं इलाकों से, इनके किरदार और इनके माल और इनकी चीज़ें सब चीज़ें दिख रही होती हैं। जो दिख रही होती हैं वो बता रही होती हैं कि भाई ये महल किन बुनियादों पे खड़े हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब पाकिस्तान के आज़ादी की आप बात करते हैं तो पहली बात तो आप झूठी आज़ादी की बात करते हैं, आप सिर्फ अपनी तकालीफ से आज़ादी की बात करते हैं। और अगर हकीकी आज़ादी की बात करें तो आपका मतलब ये हुआ कि आप तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह एक अच्छा मुल्क बने। आज़ादी तो फिर भी नहीं होगी, आपके मुल्क का निज़ाम आपके ऊपर नाफिज किया जाएगा और वो भी तब होगा जब आप ख़ुद उसको अपने ऊपर नाफिज करेंगे। आप कानून की पाबंदी करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, आप मुल्क को सुधारेंगे, आप दूसरे लोगों को सुधारेंगे, तो ये बनना शुरू होगा। तो आपकी दूसरी तीसरी नस्ल एक इस तरह का आज़ाद पाकिस्तान देखेगी। लेकिन ये वो पाकिस्तान हरगिज़ नहीं होगा जिसे आप ला इलाहा इल्लल्लाह से मुंसलिक करते हैं। उसका मतलब है पूरी उम्मत की इमामत करना, एक ऐसा मॉडल बनाना जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आखिरी कुर्बानी के बाद दुनिया में आज तक कहीं पे एग्जाम्पल नहीं बन सका। पूरी दुनिया में यजीदियत का राज है। हुसैन ज़िंदा के नारे लगाने वालों, तुम्हारे अंदर ज़िंदा नहीं है, क्योंकि तुम आज भी यजीद के सामने आवाज़ नहीं निकालते। इसकी वजह यह है कि तुम हुसैनियत और यजीदियत को पहचानते ही नहीं। ये दो सोचों का नाम है, ये दो निज़ामों का नाम है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उधर उनका दुश्मन यजीद, ये बात यहाँ तक नहीं है। ये पूरे एक निज़ाम हैं दो, कि वो जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ने आए थे ना, हुसैन वो निज़ाम है। पर मैं गारंटी से कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी खिलाफत के नाम पे जो भी कुछ किया गया हो इस्लाम के नाम पे, हुसैन की वो उस निज़ाम जिसके लिए उनका ख़ानदान गया, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन सब की कुर्बानियों के ऊपर किसी ने कोई मोल नहीं पाया। वो बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अपने ख़यालात का इजहार फिर करूँगा। तो मैं एक बात को फिर अर्ज़ करता चलूँ कि मैं ना तो कोई आलिम दीन हूँ, ना मैं कोई दुनियावी इल्म रखता हूँ ज़्यादा। और मेरी एक सोच है, जो मैं चीज़ें मैंने सारे मसालिक से बहुत कुछ सुना है, बहुत पका हूँ कि हर किसी को सुना, सुन के मुझे जो खुलासा समझ में आया मैं शेयर करूँगा। जिसको भी इख्तलाफ हो, चाहे वो किसी मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िरका से ताल्लुक़ रखता हो, किसी को भी इख्तलाफ हो या मेरे साथ जो है वो मेरी बात पे इत्तफ़ाक़ हो, वो आके कमेंट ज़रूर करे, ताकि मैं भी समझ सकूं कि ये मेरी लायानी सोच है या ये एक हकीकी सोच है जो सब में होनी चाहिए। और ये अगर कम अज़ कम कोई ऐसे मुझे मिलेंगे जो शायद मेरी तरह सोचते हों, ताकि उनसे गुफ्तगू करके मज़ीद ज़हन खुल सके, मज़ीद रोशनी मिल सके। और मेरी दुआ है अपने अल्लाह से कि ये जस्तजू वो मेरे अंदर हमेशा ज़िंदा रखे, कि मैं हर सही के बाद भी सही की तलाश करता रहूँ, क्योंकि मैंने तो हमेशा ही दिन सिरातल मुस्तकीम पढ़ना है। तो इसका मतलब है ये कब्र तक जस्तजू रहनी चाहिए कि मैं हक़ पे हूँ या नहीं हूँ। सो मैं अपनी बात के ऊपर मादरत चाहता हूँ, किसी को कोई दिल आज़ारी हुई हो, तकलीफ़ हो, मेरे मुँह से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया हो, गलत तरीके से निकल गया हो, इसके लिए मैं इंतहाई मादरत ख़्वाह हूँ। और इस सब के बावजूद आपको पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो। ये आज़ाद नहीं है, यानी हम आज़ाद नहीं हैं। हमारी सोच होगी आज़ाद तो पाकिस्तान आज़ाद होगा।
जब तक हम नहीं सुधरेंगे ये आज़ाद नहीं होगा। मुल्क मुल्क दुनिया भर में शर्मिंदा कर रखा है, खुद हमने, मैंने। मैं खुद पाकिस्तान होता हूँ जब मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ। हर शख्स को चाहे मजदूरी कर रहा है और चाहे नुमाइंदा पाकिस्तान बन के बाहर जा रहा है, हर मजदूरी करने वाला भी मुल्क से बाहर वो पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। जो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जो बाहर के लोगों के मामलात करते हैं, लेन देन करते हैं, शादियाँ करते हैं, ये सब ऐसा इमेज बनाते हैं खुदा की कसम कि हर एयरपोर्ट पे ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर शर्म आती है, महसूस होती है कि मैं ऐसा हूँ, मेरा पाकिस्तान ऐसा है। खुदा के लिए इस आज़ादी के मौका पर समझिए और सही आज़ादी अपने बच्चों को समझाइए। हम आज़ाद नहीं हैं, आप कोशिश करेंगे तो अगले 77 ईयर्स के अंदर आपके बच्चे एक आज़ाद सोच के मालिक होंगे और एक आज़ाद पाकिस्तान में होंगे। आज़ाद उम्मत और उम्मत की इमामत जो पाकिस्तान करेगा, जो मतलब की बात है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो फिर वहाँ से आगे शायद शुरू हो जाएगी। अभी तो उसका कोई निशान नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।